हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एचपी पटवारी प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन है एरर फाइंड करने वाला। नंबर 1, नन ऑफ दी स्टूडेंट्स इज हेयर, नो एरर। इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टूडेंट इज हेयर, ये है इसका आंसर, एरर। नंबर 2 है ही वाज नॉट ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, नो एरर। इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। थर्ड है आई सेड दैट इंटरेस्टिंग फिश कुड आल्सो बी प्रेटी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें, एरर। फोर्थ है आई विल नाउ डील विद हिम इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वन आई हैव अडॉप्टेड सो फार, ऑप्शन नंबर सी है इसमें, एरर। फिफ्थ है मिल्किंग इज यूज्ड टू बी अ टास्क और ड्यूटी कोस्ट ऑन हिम, ऑप्शन नंबर सी इसमें एरर है। नेक्स्ट है प्रपोजिशन। सिक्स क्वेश्चन है माई फादर गेट्स अप एवरीडे फिल इन द ब्लैंक 5 o'clock, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें, एट। 7 है हिज पाथ वाज बी सेट फिल इन द ब्लैंक डिफिकल्टीज, ऑप्शन नंबर ए, विद। 8 है आई हैव रिजाइंड माई सेल्फ फिल इन द ब्लैंक माई फेट, ऑप्शन नंबर डी, 2। 9 है द ट्रेन इज फिल इन द ब्लैंक टाइम बिहाइंड। 10 है ही वाज स्ट्रक फिल इन द ब्लैंक लाइटनिंग, ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें, बाई। 11 है ए गर्ल फिल इन द ब्लैंक बिग ब्लू आइज रीड्स इन क्लास 11, ऑप्शन नंबर ए, विद। 12 है देयर इज द बुक दैट यू आस्क्ड, ऑप्शन नंबर सी होगा, फॉर। 13 है ही प्लेज क्रिकेट फिल इन द ब्लैंक हॉकी, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिसाइड्स। 14 क्वेश्चन है यू शुड स्टार्ट एट डाउन टू रीच द स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी, इन। 15 है आई एम टायर्ड फिल इन द ब्लैंक राइटिंग टू हिम, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑफ। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव सिनोनिम सेम मीनिंग। 16 है बिजी, बिजी का होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव। 17 है डैनी, डैनी का होगा नेगेट, ऑप्शन नंबर ए। 18 है ग्रीफ, ग्रीफ का होगा नंबर सी, सॉरो। 19 है फेथ, फेथ का होगा ऑप्शन नंबर डी, बिलीफ। 20 है क्लेवर, चालाक, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, टैलेंटेड। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम विच गिवन वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स मेक ए सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। 21 है द लैंडलॉर्ड गेव मनी फिल इन द ब्लैंक ऑल, 2 होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। 22 है दे विल फिल इन द ब्लैंक दैट देयर वाज नो डेंजर एस्योर्ड, ऑप्शन नंबर सी। 23 है सी वाज एंग्री विद हिम फिल इन द ब्लैंक फॉर, ऑप्शन नंबर ए, हिज faithlessness। 24 है स्टूडेंट मस्ट फिल इन द ब्लैंक देयर टीचर्स एंड नेवर दे बीट देम फिल इन द ब्लैंक, इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीड। 25 है आई एम गिवन टू फिल इन द ब्लैंक दैट यू आर रिटायरिंग सोन, ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है सही अर्थ वाले विकल्प। 26 है सुबह शाम करना, मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, टालम टोल करना। 27 है सूरत नजर आना, ऑप्शन नंबर सी, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। 28 है हाथ ऊंचा होना, ऑप्शन नंबर बी, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। 29 है बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बहुत परेशान करना, ऑप्शन नंबर सी। 30 है अंगूठा चूमना, ऑप्शन नंबर डी, खुशामद करना। 31 है अकल का पुतला, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बुद्धिमान। 32 है गागर में सागर भरना, ऑप्शन नंबर डी, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। 33 है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चला उन्हें देशज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 34 है वकील किस भाषा का शब्द है, अरबी। 35 चाय भाषा का शब्द है, चीनी। 36 उद्वस्तक किसकी कृति है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। 37 है कौन सी रचना केशवदास की नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ललित लीलाम। 38 मैं बोरसा इल्ला किसकी रचना है, ये बी, महुमाजी। 39 निम्न रचनाओं में से आत्मकथा कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, मेरी असफलताएं। 40 है अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार कवि कौन है, इसमें सूरदास। 41 जैसीकृत पद्मावत है, ऑप्शन नंबर सी, रूप काव्य। 42 है मैरो तो गिरधर गोपाल किसकी पंक्ति हैं, ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई। 43 है अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जीत मर्त झुकी झुकी परत जेही चितवन एक बार किसकी पंक्ति है, ऑप्शन नंबर सी, केशवदास। 44 है भरभर रामायण रचना है तुलसीदास की। 45 है भरत मुनि के रससूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, शांत। 46 है साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता, ऑप्शन नंबर ए, कुतंक। 47 है शब्द की
दी अर्थ योजना में कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन नंबर बी वक्रोकित। 48 निम्न में से कौन सा द्रविड़ परिवार की भाषा है? ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। 49 है किस क्षेत्र की बोली काशिका कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी बनारस। नेक्स्ट है क्रमानुसार वाले विकल्प। 50 का होगा ऑप्शन नंबर डी चंदबरदाई, मीराबाई, सेनापति, हरि और 51 क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियाँ T1 एवं T2 एक ही दिशा में क्रमशः 126 किलोमीटर पर हवा तथा 108 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही हैं। T1 रेलगाड़ी T2 रेलगाड़ी में बैठे एक यात्री को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो T1 ट्रेन की लंबाई क्या होगी? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 150 मीटर। ये देखो दोस्तों, गति और इसको क्या बोलते हैं चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। T1 ट्रेन है, इसकी कितनी है 126 किलोमीटर पर आवर की चाल है। T2 की कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर की चाल है। अब क्या है दोनों एक ही दिशा में जा रही है ना, ये तो क्या होगा एक ही दिशा में जाए तो माइनस होता है, और अलग अलग दिशा में जाएंगी। जैसे कि एक ऐसे जा रही है ना और दूसरी ऐसे आ रही है, तो क्या होगा जम होता है। और ये क्या है विपरीत दिशा है दोनों की, तो क्या होगा जम होगा। और ये क्या है एक ही दिशा है, तो क्या होता है माइनस। अब क्या है 126 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया ना, फिर इसको काटा हमने 6 से। 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6, आगे काटा 3 से। 3 1 3 3 7 21, अब 7 पंजे कितने हुए 35। 108 किलोमीटर पर आवर, इसके भी क्या बनाया हमने मीटर पर सेकंड में बनाया ना, तो 5/18 से भाग किया। 3 6 18, 3 3 9, 3 6 18, फिर 6 कम 6 6 6 36 हुआ ना, ये तो कितना आए माइनस के 30 आए। अब मैंने क्या बोला इन दूरियों को माइनस करना है ना, तो कितना एक 35 थी एक 30 थी, दोनों को माइनस किया तो कितना आया 5 मीटर पर सेकंड। ये है ना इसकी चाल। अब फार्मूला क्या था गति और चाल इक्वल टू गति या चाल दूरी बटे समय। अब दूरी या ये क्या है यहाँ भाग है, तो यहाँ क्या होना है गुणा होना, तो दूरी क्या आई दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। अब कितनी आई थी चाल 5 आई थी, और समय कितना था 30 सेकंड, तो कितना है 3 5 15, 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 लीटर पानी एवं अल्कोहल के मिश्रण का अनुपात कितना है? 2:1 है। इसमें कितना अल्कोहल मिला जाए कि अनुपात 1:5 हो जाए? ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें देखो पानी की मात्रा कितने मान लिया हमने 40, क्योंकि ऊपर क्या बोला 60 लीटर पानी और अल्कोहल के मिश्रण है ना, तो इसमें क्या बोला 2:1। तो ये देखो यहाँ पानी कितना माना हमने 40, तो अल्कोहल कितना होगा 20 होगा, क्योंकि क्या हुआ 2:1 है ना, तो इसका ये देखो 20 का दुगुना कितना हुआ 40 हुआ। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहे हैं ये, इसमें कितना अल्कोहल मिलाया जाएगा अनुपात 1:5। इसमें कितना अल्कोहल मिलाया जाए कि अनुपात 1:5 हो जाए। अब क्या करना पानी कितना था 40, अल्कोहल 20 प्लस एक्स, मतलब एक्स अल्कोहल मिलाना इक्वल टू कितने 1/5 के बराबर होना। अब इसमें करना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 गुना 40 होंगे ना आर पार, और 1 गुना 20 प्लस एक्स। अब हुए 5 गुना 40 हुए 200, और 1 गुना 20 1 गुना एक्स। अब प्लस वाला दूसरी साइड क्या होता है माइनस। 200 माइनस 20 इक्वल टू एक्स, तो कितना है 180 इक्वल टू एक्स। आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 180 लीटर, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 12.86 गुणा 12.86 गुणा 12.86 प्लस 60 गुणा 12.86 गुणा 7.14 प्लस 7.14 गुणा 7.14 गुणा 7.14। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है 8000। इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा a³ प्लस b³ प्लस a प्लस b इंटू 3ab, क्योंकि ये देखो ये क्या बना देखो 1 2 3 बार है ना ये वाली रकम, तो क्या बना a³। आगे लास्ट में देखो 1 2 3 बार ये, तो क्या बना है b³ बना। और यहाँ पे क्या बना ये बना है देखो a³ b³ बन गया। अब a प्लस b 3ab ये बना है। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे बन रहा है। यहाँ पे आपका a क्या होगा आपका 12.86, ये a है ना आपका, और 7.14 क्या है b। 12.86 का क्यूब प्लस 7.14 का क्यूब, ठीक है। अब आगे क्या बोले इसने प्लस a प्लस b, तो a कितना है 12.86 प्लस 7.14 इंटू 3 इंटू a कितना है 12.86
और बी कितना है 7.14। अब इसको आपने क्या कर लेना है, 3 बार गुणा कर लेना है, ठीक है। इसमें देखो दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ब्रैकेट शुरू ए प्लस बी इंटू 3ab, ये एक फार्मूला है, इक्वल टू ए प्लस बी क्यूब के बराबर होता है। तो ये कितना था 12.86 और बी कितना था 7.14 का होल क्यूब। अब इन दोनों को क्या किया हमने, प्लस किया 12.86 और 7.14 को ना, 6 4 कितने 10, असल 1 8 1 9 1 10, असल 1 7 2 9 1 10 0 ना, असल 1 1 1 2 20 आए ना, ये भी 0.00 का मतलब वो 20, 20 का क्यूब क्या होता है 20 गुना 20 गुना 20, इसका क्या आंसर आएगा 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 5/12 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू, ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें 4/9 सही आंसर। 54 क्वेश्चन में बोला था tan थीटा कितना है 5/12 और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा निकालने को बोला है। तो tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 5/12। अब साइन थीटा क्या निकालना है 5 अपॉन रूट 5 प्लस 12 का स्क्वायर, ये किया आपने, ये वाली 5 और 12, तो 5/5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का होता है 144 और जमा करके आएंगे 169, आगे 169 किसका है ये स्क्वायर रूट 13 का, 13 गुणा 13 कितने होते हैं 169, तब आए 5/13। आगे ये बोला था निकालने को 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस 5/13 5/13 ये ना साइन थीटा और 1 प्लस 5/13 ये साइन थीटा, यहाँ पुट किया हमने ये वैल्यू। तो एलसीएम 1 और 13 का कितना आया 13 आया ना, और ये 13 से कहाँ गुणा करना था 1 को, 13 गुणा 1 13 हुए और यहाँ 1 गुणा 5 5, 13 माइनस 5/13 अपॉन नीचे भी ऐसे किया 13 आया ना एलसीएम, तो 13 से 1 को गुणा किया 13 और यहाँ 1 का बटा कुछ नहीं तो मतलब 1 हुआ, तो 1 गुणा 5 कितने हुए 5, यहाँ कितना आया 13 से 5 की 8/13 और नीचे कितने आए 13 प्लस 5 18/13। अब इनको सही 8/13 गुणा निचली रकम उल्टी होगी 13/18 हो गई, 13 से 13 कट गए 8/18 बचे, तो इसको काट दिए 2 चौके 8 2 18 4/9 सही आंसर है। 55 क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 4 चौगुनी है तथा पहली संख्या की 5 गुनी है, तीनों संख्याओं का औसत 87 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। 55 क्वेश्चन है, 3 संख्याएं क्या दी है हमने एक्स वाई जेड, पहली संख्या एक्स दूसरी वाई तीसरी जेड। अब इसने क्या बोला है तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी मतलब 4 गुणा वाई और पहली संख्या की 5 गुनी है, तो 5 गुणा एक्स, पहले एक्स थी ना, तो यहाँ से क्या भाग वाला क्या होता है यहाँ पे गुणा और गुणे वाला भाग, तो वाई क्या आया Z/4 ये नीचे चले गया ना, और यहाँ क्या आया एक्स Z/5। अब औसत बोला एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 संख्या है ना, तो बटे में 3 आया इक्वल टू 87 के बराबर है, और 3 से 87 को क्या करना गुणा करना और इनकी वैल्यू पुट करनी एक्स वाई जेड की, हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू वाई की और जेड की, फिर एलसीएम 5 और 4 का कितना है 20 ना, फिर इसको सॉल्व करके 4 5 और 20 जेड, ये 29 जेड हुए 29 जेड अपॉन 20, और ये 3 गुणा 87 हमने गुणा कर दिए 261 हुए। अब जेड क्या होगा ये रकम उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ क्या होगा 20/29, 29 ना कितने होते हैं 260, फिर 9 गुणा 20 180। अब ये वैल्यू हमने पुट की एक्स की कितनी है वैल्यू Z/5 यहाँ पुट की और वाई की Z/4, ऐसे वैल्यू निकाली। 56 एक गोले जिसकी त्रिज्या आर है तो शंकु के आधार की त्रिज्या आर है, गोले का आयतन शंकु के आयतन का 2 गुना है, तो शंकु की ऊंचाई एवं गोले की त्रिज्या का अनुपात, ऑप्शन नंबर बी सही है 2:1 होगा। इसमें देखो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इक्वल टू इसने क्या बोला है शंकु के आयतन का 2 गुना है, तो 2 से गुणा किया शंकु के आयतन को, शंकु का आयतन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूले आपने लर्न कर लेने हैं। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब और इक्वल टू 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी आर क्यूब है ना, ये वाली संख्या 4/3 पाई आर स्क्वायर गुणा आर लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि 2 + 1 3 नहीं हुए, ये इक्वल टू 2/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू ये वाला आर यहीं रख दिया और 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये संख्या पहले साइड उल्टी हो जाएगी, तो 3/4 पाई आर स्क्वायर ये हुआ ना। अब देखो 3 से 3 कट गए और ये पाई आर स्क्वायर नीचे आया था,
तो पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट के 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आर इक्वल टू क्या बचा h/2। इसका बट 1 का दिया ना हमने। अब ये वाला एच यहाँ ले आए ना और 1 को यहाँ ले गए, तो ये क्या हुआ r/h इक्वल टू क्या हुआ 1/2 और h/r क्या हुआ 2/1। तो h और h अनुपात r क्या हुआ 2:1। ये इसका सही आंसर है। 57 क्वेश्चन है। एक नाव धारा के साथ 15 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लेती है, लौटने में 3 घंटे का समय लेती है। शांत जल में 20 किलोमीटर जाने पर कितना समय लगेगी? ऑप्शन नंबर ए सही है 2 घंटे। इसमें क्या किया u + v किया हमने बटे 2। u कितना है 1 घंटा था ना, v कितना था 3 घंटे, लौटने में लगा जो समय तो /2 फार्मूला लगाया तो 3 1 4/2 = 2 आया। 58 एक आयत की चौड़ाई लंबाई की 4/5 गुनी है तो इसका क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 54 सेंटीमीटर। एक आयत की चौड़ाई लंबाई की 4/5 गुनी है तो लंबाई क्या ले ली हमने यहाँ पे x ले लिया और चौड़ाई 4/5 गुनी मतलब 4/5 गुना x। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया प्रश्न में 180। तो क्षेत्रफल के नीचे क्या लिखा है 180 = लंबाई थी x, चौड़ाई थी 4/5 x, तो कितना 4/5 x स्क्वायर हुआ ना ये। अब 180 किसके बराबर आए 4/5, 180 = 4/5 x स्क्वायर हुआ ना। अभी 4/5 पर साइड क्या हो जाएंगे 180 गुणा 5/4 हो जाएंगे, ये 5/4 = x स्क्वायर। फिर इसको काटा हमने 4 से, 4 × 4 4 × 16 ना, यहाँ बने 20, 4 × 5 = 45 गुणा 5 = x स्क्वायर। तो 45 गुणा 5 225 हुए ना = x स्क्वायर। तो 15 गुणा 15 इसका 15 का स्क्वायर होता है 225 = x गुणा x। यहाँ पे 2 2 है ना तो 2 में से एक लेंगे मतलब कॉमन पेयर। तो 15 = x के बराबर आया। तो लंबाई कितनी आई 15। फिर यहाँ पे x की वैल्यू पुट की 4/5 गुणा x कितना था 15, तो 5 × 5 5 × 15 चाहते हैं 12 आया। अब लंबाई चौड़ाई आ गई। अब आयत का परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। तो 2 × लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 12, 15 और 12 कितने हुए 27 जमा करके और गुणा 2 = 54 सेंटीमीटर। 59 क्वेश्चन यदि शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल 2.5 किलोमीटर आवर है, धारा के विपरीत नाव को 9.1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? विपरीत में क्या होता है यहाँ पे माइनस, तो चालनी क्या करनी है -u - v। यहाँ 9 थे, यहाँ कितने थे 2.5, तो 9 - 2.5 किए तो कितना है 6.5। अब चाल क्या होती है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है यहाँ पे 9.1, तो बटे में क्या किया ये आया था ना हमारा इसमें 6.5, ये यहाँ पे हमने 6.5 से भाग करना है। फिर हमारे क्या आ जाएगा 84 मिनट आ जाएगा सही आंसर। 60 क्वेश्चन 140 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है 35। उत्तीर्ण छात्रों का औसत 40 है, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 20 है, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी 35। 61 क्वेश्चन है दो घनों के आयतन का अनुपात 125/216, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या कितना होगा 25/36। इसमें देखो 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 5 को 3 बार करेंगे तब 175, 6 को 3 बार करेंगे तो 216। तो R1 और R2 क्या है 5/6। अब इसमें फार्मूला क्या रखते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का 6a²/6a²। तो 6 गुणा ए कितना था 5 × 5 है ना हमारा, और नीचे कितना था 6 × 6। अब 6 से 6 कट गए 5 5 25/6 36। नेक्स्ट 62 x⁴ + 4 इसके ऑप्शन नंबर सी सही है। x² + 2x + 2 ब्रैकेट बंद है x² - 2x + 2। 63 p के मान के लिए द्विघात समीकरण 4x² - 2 × p + 1x + p + 4 = 0 के मूल बराबर होंगे। 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 5। 64 है यदि x - y² x² - y² = 9 है तो x + y x - y ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1/9। और 65 x² - 5x - 24 = 0 तो x का मान क्या होगा +8, -3 ऑप्शन नंबर यदि बहुपद x³ - 8x³ + x² + 3x - 6 को x + 2 से भाग किया जाता है शेषफल कितना होगा 48। a = 16 b = 5 तो a² + b² + ab अपॉन a³ - b³ ऑप्शन नंबर बी 1/11 होगा इसका सही आंसर। इसमें a² की जगह क्या करना a कितना 16 तो 16 × 16 प्लस b कितना 5 तो 5 × 5 प्लस a कितना 16 गुणा b कितना 5, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। फिर a³ 16 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, ये वैल्यू पुट करके आएगा आपका आंसर। 68 है यदि x = -2 तो x³ - x² - x - 1 ऑप्शन नंबर बी सही है -11।
69 है, यदि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:6 तो आयतनों का अनुपात। बेलन का आयतन क्या होता है इसमें? बेलन का आयतन होता है ये 69 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कितना था यहाँ पे 3 था ना अनुपात पहले वाले का, और एच कितना था 5 था। तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 3 एक्स स्क्वायर और एच कितना था 5 है एच, और दूसरा कितना है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ R2 कितना है 4x, एच कितना था 6 है। अब इनको काट के कितना आएगा 45/96। तो इनको आगे काटेंगे तो 15/32 आएगा आंसर। 70 क्वेश्चन है, यदि पीतल एल्यूमिनियम से 13 गुना तथा लोहा एल्यूमिनियम से 12 गुना भारी है तो दोनों धातुओं किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण एल्यूमिनियम से 10 गुना भारी। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 अनुपात। 70 क्वेश्चन देखो, यहाँ 13 है ना, यहाँ 12 है और यहाँ 10 था ना, तो ये देखो 10 से कितना ज़्यादा है 13, 3, 12 कितना है 2, तो ऐसे वो ये 2 अनुपात 3। 71 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 15 मिनट देर से पहुंचता है। 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 80 किलोमीटर। गति या चाल की होती है दूरी बटे समय, तो दूरी क्या आई आपकी एक्स। तो गति क्या करनी है आपने एक्स बटे 60, ये 60 किलोमीटर पर आवर की चाल वाला ये केस एक्स के बटे में, दूरी कितनी है एक्स, और ये क्या चाल क्या की दूरी कितनी ली एक्स, गति की आई आपकी दूरी बटे समय, तो एक्स बटे समय कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, ये है जी चाल। माइनस क्या करना 15 मिनट देर से पहुंचते हैं, वैसे क्या करना एक्स बटे 80 किलोमीटर पर आवर चाल है ना ये। अभी ये पहले पहुंचते तो क्या करने 5 जमा। ये देखो 71 क्वेश्चन, ऑफिस घर से ऑफिस की दूरी एक्स मान लेना, तो एक्स बटे 60 माइनस 15 इक्वल टू एक्स बटे 80 प्लस 5, इसको सॉल्व करना आपने। तो एक्स बटे 60 माइनस एक्स बटे 80 होने थे यहाँ पे, ये तो एलसीएम करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो एक्स कितना आएगा 80 किलोमीटर। 72 क्वेश्चन है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी से 5 अधिक है, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी से 10 वर्ष का अधिक है, तो पिता की आयु क्या होगी। ऑप्शन नंबर बी 41 वर्ष। 37 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही एक ट्रेन 100 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में गतिशील दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ऑप्शन नंबर डी नन होगा। इसमें 74 है, किसी कक्षा के 25 छात्रों का औसत 20 किलोग्राम है, 5 छात्राओं को सम्मिलित करने पर औसत 1 किलोग्राम पर जाता है, तो 5 छात्रों का औसत कितना होगा 14 किलोग्राम। 75 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई 120 मीटर है, चौड़ाई 110 मीटर है, इस बाग की घेराबंदी की जानी है तथा खंभों को 5 मीटर की दूरी पर रखे जाए, कितने स्तंभों की आवश्यकता होगी। इसमें लगेगा 2 × L + B/5। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है 92। 76 हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का गठन भारतीय संविधान के कौन से संशोधन द्वारा किया जाता है 14वें। 77 हिमाचल प्रदेश में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी, कसौली सैनिक छावनी से हुई थी। 78 हिमाचल प्रदेश में जमलू देवता मलाना घाटी में है। 79 हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर से 7026 मीटर है। 80 प्रदेश में लगभग मीटर की ऊंचाई तक वर्षा के साथ साथ बढ़ती है 1500 मीटर। 81 प्रदेश के बाह्य हिमालय और शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा मिलीमीटर में दर्ज की जाती है 1500 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर। 82 प्रदेश के बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी में अंतर्गत निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं निचली। 83 निम्न में से कौन सा किला शिमला जिले में नहीं है मानगढ़। 84 प्रदेश के बाह्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आने वाली निचली समुद्र तल की पहाड़ियाँ की ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है 600 मीटर। 85 रावी नदी का वैदिक नाम पुरुष नहीं है। हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम सीमा 30 डिग्री 22 और 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। 87 1946 में सर्वप्रथम किसने हिमाचल की पहाड़ी राज्य के निर्माण के लिए मांग की थी, हजारा सिंह। 88 गुरु सिंह संग्रहालय चंबा में है। 89 बिहोली देवी व त्योन सरयोन किले बिलासपुर में है। 90 किन्नौर जिले में किन्नर क्लास की समुद्र तल से ऊंचाई 19,824 फीट है। 91 भारत में योजना विधि कितनी बार योजना का आया है, ऑप्शन नंबर ए 2। 92 राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के बाद
बनाया गया था। 93 जनेऊ के पहले तीर्थकर ऋषभदेव। 94 कोशिका विभाजन के दौरान तर्कतंतु गुणसूत्र किस भाग से जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर। 95 सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में है। ड्यूस का संबंध है लाल टेनिस। राष्ट्रकूट वंशदंती दुर्ग। 10वीं पंचवर्षीय योजना का वार्षिक विकास दर का क्या लक्ष्य था? 5.6% दर का लक्ष्य। खेतड़ी क्या है? एक तांबा की प्रसिद्ध खाने हैं। 100 क्वेश्चन है। गोल्फ खिलाड़ी वीरजी सिंह का संबंध किस देश से है? फिजी।